काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मेरे मुंह में पानी आ गया फालूदा देख के। और ये फ्रोज़न भटूरे पहली बार देख रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं कैम्ब्रिज। एक शॉप है जिसका नाम है नमस्ते बाज़ार। इंडियन शॉप है, नई ओपन हुई है। और कुछ लेना तो नहीं था खास, बट सोचा कि एक बार चक्कर मारा जाए और एक व्लॉग बनाया जाए, ताकि जो लोग आने वाले हैं या फिर जो लोग आ चुके हैं तो उन्हें पता चले कि भाई यहाँ पे भी आपको अच्छा क्वालिटी का और बाकी सारा ऑलमोस्ट अच्छी वैरायटी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें मिल रहे थे राइस के जो ऑफ़र वाले जो थे, और यहाँ पे था हमारा आटे वगैरह के थे। और यहाँ पे ना पूजा का बहुत सारा सामान था। और ये देखो, ये सारी आइटम्स। और मैंने ना ये पूरा व्लॉग इस तरह से बनाया है कि आपको या तो प्राइस विजिबल होगा, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता रही होंगी। तो यहाँ पे पूरा गंगा जल, गुलाब जल, या जो भी मौली, चंदन, थाल, जो भी आपको ज़रूरत का है, ये सारा कुछ है। और ये कुछ ऐसे ऑफ़र वाले राइस थे। यहाँ हमेशा ऑफ़र लगते रहते हैं, और आने वाले 14 सितंबर को बहुत बड़ा कुछ ऑफ़र होने वाला है। और यहाँ पे ये कपूर की टैबलेट्स वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा कि आगे कोई पूजा पाठ हो तो हमें ना फालतू में लंदन जाना पड़ता है, बट जबकि यहाँ पे सारी वैरायटी अवेलेबल है। देखो, प्राइस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, पर सब कुछ ही एक्सपेंसिव है। देखो, अगर पाउंड्स में देखोगे तो, पर अगर देखा जाए कि एटलीस्ट अवेलेबल तो हो रहा है। और यहाँ इसके साथ साथ ना आम के पत्ते और केले के पत्ते और जो भी पूजा का जितना भी सामान होता है ना, आपको सारा एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। और ये देखो, मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ मैंगो वाइट। और ये वाला जो पूरा सेक्शन था ना, ये था यहाँ पे कैंडीज़ का। तो जैसे इंडिया में बहुत सारी कैंडीज़ के ना छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे थे इन्होंने, जो कि 1 पाउंड और ये वाले जो थे। और ये ना नीचे पूरा माउथ फ्रेशनर का सेक्शन था, अच्छा खासा मुखवास का पूरा इन लोगों के पास कलेक्शन था। एंड प्राइजेस आप देख सकते हैं, 1 पाउंड, 1.5 और 2 पाउंड के बीच में था। और जो कि काफ़ी रीज़नेबल था, और उसमें ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये सारे राइस बैग्स हैं, तो यहाँ पे राइस की अच्छी खासी वैरायटी थी। और ये ना पैक्स में भी अवेलेबल हैं ये जो हैं। और ये सारे ऊपर कैंडीज़ हैं, वन स्टॉप करके, जिसमें सारी इंडियन किस्मी, सेंटर फ्रेश, ये सारी। और आई वाज लुकिंग एट दिस, बचपन का नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो गई। और ये अनारदाना वगैरह, इनो वगैरह, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और च्यवनप्राश, मतलब आप सोचेंगे और आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाले सेक्शन में ना लिटिल हार्ट्स था। और अगर आप क्यूरियस हैं कि मैंने क्या लिया, जो कि मेरे को कुछ लेना नहीं था, तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखेगा, जिसमें है इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। और ये सारा भी रीज़नेबल ही था, लाइक 75 पेंस का था। देखो, अभी इंडिया से कैलकुलेट करोगे ना, तो हम कमा भी तो पाउंड्स में रहे ना। और यहाँ पे ना ग्रीन वेजिटेबल का सेक्शन बहुत अच्छा था इनका, कोकोनट से लेके ड्रम स्टिक, शैलेट्स। और यहाँ पे सारा इंडियन अनियंस भी मिल रहा था। और यहाँ पे ना करेला वगैरह था, तुरई और बैंगन, ये सारा ना इंडिया वाले ही हैं, क्योंकि यहाँ के जो बैंगन है ना वो काफ़ी बड़े आते हैं। एंड दिस इज़ टैमरिंड, दिस इज़ बनाना। और ये ना साउथ इंडियन छोटा वाला बनाना था। एंड दिस इज़ आंवला। मैं पहली बार यहाँ पे गूसबेरीज देख रही हूँ। गुआवा, और ये वाले जो अनार थे ये भी इंडिया वाले ही थे। देखो, प्राइस अब प्लीज़ कंपेयर मत करना, क्योंकि आप जैसे कमाते हो तो आप। और यहाँ पे ना ये पपाया भी था, जो कि ईजिली नहीं मिलता है। और ये टिंडोरा, जिसे कुछ और भी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। और लौकी वगैरह सारी चीज़ें बेसिकली अवेलेबल थी। और यहाँ पे करी लीव्स का था। और हाँ, मैंने जो खरीदी करी लीव्स, ट्रस्ट मी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश करी लीव्स थी, एंड इट फील लाइक। और देखो, यहाँ पे ना हल्दी और अदरक, हल्दी मोस्टली इंडियन स्टोर्स पे नहीं मिलती है। और यहाँ पे मिर्ची प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थे, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द स्टोर पे ना आपको जो हरी मिर्ची के जो प्राइसेस मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लाइक 8 पाउंड और 9 पाउंड कुछ। और ये यहाँ पे बड़े बैग्स थे, अगर आपको बड़े बैग्स में शॉपिंग करनी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और ये ना यहाँ का पूरा फ्रिज वाला सेक्शन था। और ये ट्रस्ट मी, इनका फ्रिज सेक्शन बहुत अच्छा था। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली सारे इंडियन ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली प्राइजेस, तो जूम करके देख लीजिएगा और आपको सबके प्राइजेस मिल जाएंगे। और जैसे लिम्का, थम्स अप, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। तो ये मतलब ब्रांड इंडियन नहीं है, बट आपको ड्रिंक्स इंडिया में चलते हैं वाले ज़्यादा। और पनीर वगैरह भी अवेलेबल था।
पर मैं तो पनीर कॉस्को से लेती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया। और प्राइसेस आप देखते जाइए, आपको सारी चीज़ों के प्राइसेस मिलेंगे। और यहाँ पे लीची भी अवेलेबल थी। और ये इडली और डोसा का जो बना हुआ पैकेट है, और ये अगर आप 2 लेते हैं तो 5.9 है, विच इज़ प्रेटी रीज़नेबल। और यहाँ थम्स अप, ये वाली जो बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल, ये बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, इंडिया वाली। एंड फैंटा, स्ट्रिंग, ये सारा सब कुछ ऐसा आपको मिल रहा था, स्लाइस वगैरह। सो बेसिकली देखा जाए फॉरेन एक्सपीरियंस इट्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेक्शन था नीचे, और ये आता है इनका और फ्रोज़न फूड का सेक्शन। तो देखो ये वाला जो सेक्शन था ना, इसमें थी खूब सारी सब्जियाँ, और इनका प्राइस ना जैसे इसके ऊपर ही लिखा है, जैसे ये हरी मटर है 1.49 का, 1 kg का है। और यहाँ पे ना जैसे ये पुट दिस इज़ साउथ इंडियन थिंग। एंड ये जो, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी उस दिन ओनम था, तो ये ना साउथ इंडियन पूरा सद्या और फ्रोज़न था ये। और यहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी। यहाँ पे देखो प्राइजेस सबके ऊपर मेंशन है। और जैसे ये काला चना, तो ये बॉइल्ड था 1.75 का, और जैसे आप सीधा चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं। और ये रतालू, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है रतालू, बट कुछ तो होता होगा। और यहाँ पे जैसे थाली पीठ वगैरह थे, कोकोनट थे। और ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला सेक्शन था ना, ये फ्रोज़न ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का था, जिसमें आपका परवल, टिंडा और करेला, ये सारी चीज़ें भी आ रही थी साथ में। और इसमें पालक, मेथी और जो सरसों, ये सब कुछ था। एंड दिस इज़ लाइक टैपियोका, शायद उसको बोलते हैं, साबूदाना उसका कुछ होता है। एंड दिस इज़ दूधी, लाइक मतलब आपको पता ही है कि और यहाँ पे ना ये मैगी 1 पाउंड में 6 थी, और मैंने स्टॉक कर लिया इसका। पर ये ना छोटी वाली है। आप मुझे बताओ कि इंडिया में अभी 52 ग्राम वाली आने वाली है, क्योंकि जब मैं थी तो 72 ग्राम वाली आती थी। और ये वाला फ्रोज़न सेक्शन अगेन, जिसमें पराठा, पनीर पराठा, पराठों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। और प्राइजेस लाइक 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, और अलग अलग कंपनी के। पर ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस था। और मैं पहली बार भटूरा देख रही थी फ्रोज़न, विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। जिन्हें बनाना नहीं आता, तो हम लोग तो बनाते ही हैं भाई घर में फ्रेश, तो हमारे लिए तो नहीं है। बट हाँ, इमरजेंसी के लिए अभी पराठा वगैरह, तो यहाँ पे स्टफ़ पराठों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ पे ना ये स्नैक्स थे, जैसे पात्रा, ढोकला, ये सारी चीज़ें थी। एंड दिस इज़ लाइक कचौरी, समोसे और भजिया और फलाफल, ये सारी चीज़ें थी। और प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थे। तो अगर आप आने वाले हैं तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो अगर जैसे आप सिंगल हैं और आपको कुक करना नहीं आता है, देन यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और ये ना आप प्राइजेस देख सकते हो। देखो मैंने इसका गेट बंद करके ना इसमें प्राइजेस भी कैप्चर किया है, जैसे कचौरी वगैरह का, इन सब का प्राइस। तो ये 3.99, 2.99, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और क्वालिटी, लाइक डिपेंड कि आप क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये था कुछ कुल्फ़ी। और पता है मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि देख के खोया। और मैं क्योंकि घर में बनाती हूँ खोआ, और क्योंकि भाई मेरे खोए वालों के बच्चे, हमारे पिताजी का बिज़नेस है भाई खोए का, तो हम अब ये तो नहीं खरीदेंगे। पर बाकी हाँ, आप खरीद सकते हैं। बाकी ये समोसे का बड़ा वाला पैक था, जो कुछ 8 पाउंड का था, 25 समोसे। और ये मैं बता रही हूँ आपको, बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि अगर आप शॉप पे जाके परचेज़ करते हैं ना, तो आपको 1.5-2 पाउंड का एक समोसा मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड ज़्यादा है नहीं, और जिनका ये शॉप था ना, ये देखो बाजरे की रोटी तक अवेलेबल है भाई, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। तो जिनकी शॉप है उन्होंने मुझे बताया कि उनका कैम्ब्रिज में ना एक रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट रिव्यू वहाँ जाके करूँ इंडियन रेस्टोरेंट में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा यहाँ पे ना काठी रोल की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और ये जैसे इसमें छोले हुए, पनीर हुआ, स्टफिंग थी, आप सीधा माइक्रोवेव करो एंड इट्स रेडी टू गो। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी भाई। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टोर के अभी तक विज़िट किया है, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। लंदन में क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बट वहाँ तक हम जा नहीं पाते हैं। दिस इज़ साबूदाने की टिक्की, और ये मुठिया और ये पात्रा, सब कुछ रेडीमेड है भाई। तो मैं तो फालतू में इतनी मेहनत करती हूँ कभी कभार, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस करना है देन यू कैन हैव इट। बट आदत हो गई है बनाने की, तो इट्स ओके।
फॉरेन एक्सपीरियंस। और हाँ, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा होता है, पता नहीं क्या डालते हैं ये लोग, बट टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये यहाँ पे मुझे दिखी मैंगो कुल्फ़ी। सो बेसिकली आपको सब कुछ दिखा यहाँ पे। और प्राइजेज़ आप देख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके ज़ूम करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं यार, कुछ सेल वेल थी या क्या थी, तो मखाने का पूरा सेक्शन था वहाँ पे। और यहाँ पे कुरकुरे थे 3 पाउंड के कोई भी, तीन मतलब लाइक 2 पाउंड के कोई भी 3 ले सकते हो आप, और काफ़ी बड़ी वैरायटी थी। और यहाँ पे ना, यहाँ ये बालाजी के कुछ वेफ़र्स वगैरह थे, बनाना वेफ़र्स और सिंपल पोटैटो वेफ़र्स। तो अगर आप कोई भी 2 लेते हैं तो वो 3 पाउंड के थे। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नमकीन के पैकेट थे जिसमें ना कुछ ऑफ़र भी थे, लाइक 1.49 का आप एक लेते हो तो एक फ्री है, या 1.79 का लेते हो तो 1.79 वाला फ्री है, विच इज़ अ गुड थिंग। और मैंने बहुत सारे लिए, इसीलिए आपको दिखेंगे अगले अगले व्लॉग में, आप ज़रूर देखना। और ये देखो इंडिया गेट बासमती राइस, और यहाँ ये ना 20 kg का है, एंड दिस इज़ 42 पाउंड। और यहाँ पे ये बहुत सारे कोहिनूर वाले थे, मैं भी कोहिनूर लेती हूँ, पर जो मैं लेती थी वो पता नहीं मार्केट से कहाँ चला गया। बाकी देखो, हर एक ऐसा नहीं है कि सब कुछ महंगा ही है, तो आप अपनी अफोर्डेबिलिटी देखो, और आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, है ना। तो अगर आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बासमती खाना है, देन यू हैव टू पे। और इंडिया में भी शायद 150-200 का ही 1 किलो से कम तो कुछ नहीं आता होगा। तो यहाँ पे अगर वो 200 रुपये किलो भी प्राइस देखे ना, तो भी यहाँ पे अगर 42 का अगर 20 किलो मिल रहा है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, राइट। और यहाँ पे आटे का पूरा वैरायटी थी, और जो कि 5 kg 10 kg, और यहाँ पे मल्टीग्रेन था। और यहाँ के ना जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी थे। एंड दिस इज़ सनफ्लावर ऑयल फॉर 8 पाउंड, 5 लीटर का था, विच इज़ प्रीटी गुड डील, क्योंकि अगर आप कहीं और से लेते हैं तो वैसे मोर और लेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही था ऑयल का प्राइस। और यहाँ ये सारे जो शैम्पू थे, देखो शैम्पूज़ आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी, पर जो इंडिया वाली चीज़ें हैं ना, जैसे वो डाबर वाटिका और ये वाले सनसिल्क और ये वाली सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना वैसे हालांकि बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, बट सोप्स वगैरह भी थे। पॉज करके प्राइसेस देख सकते हो सब के, मैंने कोशिश की है मैक्सिमम प्राइसेस डालने की इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखो जिलेट वाले थे, और हेयर कलर वगैरह भी था। और यहाँ पे टूथपेस्ट, यहाँ पे ये सारे हेयर मास्क थे। और मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी उस दिन, तो मैंने लिया नहीं, बट हाँ डेफिनेटली नेक्स्ट विज़िट में मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। और वैसे कुछ लेना नहीं था, बट स्टिल धीरे धीरे करके जो मैंने संभाल लिया, वो भी 80 पाउंड का हो चुका था। और उसमें सच में आप खुद देख के बोलेंगे यार क्या क्या उठा कर लाई हूँ मैं, तो ज़रूर देखना। और ये बाम वगैरह थी, टाइगर बाम, आयोडेक्स। और यहाँ से मैंने ज़रूर लिया, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, आपको ये सारी चीज़ों से बहुत लगाव हो जाता है। और दिस इज़ डाबर, मतलब बेसिकली अच्छा अच्छा कलेक्शन था इनके पास। एंड ये डिस्पोजल जो पूरा प्लेट्स, कटोरी और ये सब चीज़ें थी, तो मैं देख रही थी ऑप्शन कि भाई अगर छोटा मोटा कोई फंक्शन करो या कुछ भी करो, तो इतने सारे बर्तन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि भाई वी आर इमिग्रेंट्स, राइट, एंड वी डोंट ओन एनी हाउस। और इंडिया में तो क्या है, अपने घर में स्टोर रूम में सब कुछ रख दो। तो ये सारी वैरायटी भी थी, और प्राइजेज़ आप देख सकते हैं। ये 25 का सेट था, 6.5 पाउंड का। एंड दीज आर पेपर नैपकिन्स, एंड ये सारा जो था ये सो यहाँ पे ये जो सेक्शन था, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन था। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। सो आते हैं इस वाले सेक्शन में, ये सारा ना पफ राइस का सेक्शन है। और यहाँ पे मुझे पफ राइस के ना बहुत सारी वैरायटी मिली, सिर्फ पफ्ड राइस नहीं मिले, बल्कि ज्वार भी मिला, बल्कि साबूदाने का भी मिला, और बहुत सारी वैरायटी मिली। एंड सोया चंक्स आप देख सकते हैं, इफ़ यू बाय 2, सो बेसिकली वन फॉर 4 पाउंड और समथिंग। और ये पोहा वगैरह था, यहाँ पे पोहा की भी वैरायटी थी। और ना सिर्फ मुझे ये मिला, बल्कि मुझे ये रेड पोहा भी मिला। मैंने कभी खाया नहीं है, अगर आप लोग ने कभी ट्राई किया है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा होता है ये, तो अगली नेक्स्ट विज़िट पे मैं इसे लेने वाली हूँ। और ये था मकई पोहा, और ये था हमारा साबूदाने का सागो। सो बेसिकली ये नमकीन वगैरह बनाने के काम में आता है। और अगेन हमारा यहाँ पे ना मसालों का सेक्शन था। तो देखो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है कि हर एक पैकेजिंग में मसाले अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे, और सारे मसाले आप
आप सोचेंगे उससे ज़्यादा मसाले, चाहे आपका अचार मिक्स हो, चाहे आपका सीजनिंग हो, वेज नॉन वेज एवरीथिंग लाइक इज़ अवेलेबल हेयर। और ये पूरा टैमरिंड का सेक्शन था विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। और ये गुड़, तो भाई जिन लोग को गुड़ पसंद है, जिन लोग को मीठा पसंद है, सर्दियों में आप देखेंगे मेरे घर में मीठा, हाँ अभी तो नहीं लेते हैं हम लोग तो, बट हाँ मुझे आइडिया हो गया, अभी मुझे पता है कि क्या क्या मिलता है। और ये जो था ये सरसों का तेल था। तो ये तो 1 लीटर की बॉटल है, बट मैं 4 लीटर वाला लेती हूँ। तो पहले मुझे लगा कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट है यहाँ पे 4 लीटर वाला भी है। समथिंग अराउंड 14 पाउंड टू 20 पाउंड, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्राइसिंग। And this is almond oil, jojoba oil, and this is corn oil. This is ghee. देखो घी इज़ रीजनेबल 11 पाउंड, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रीमियम वन राइट, एकदम ऑर्गेनिक आपको खाना है, देन उसका भी यहाँ पे प्राइसेस था विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। बट इन्होंने प्राइस एक्सपेंसिव नहीं किया है भाई। आपको शायद इंडिया में भी 2-2.5 हज़ार का ही 1 किलो मिलेगा अच्छा वाला। और ये मुझे बहुत क्यूट से यहाँ पे ये दिखे। और एक बार बस थोड़ा सा अपना घर में पहले चेंज करूँ, उसके बाद मैं ज़रूर लेके जाने वाली हूँ। यार बड़ा अच्छा लगता है यार। और देखो मैं बोल रही थी ना 5 लीटर वाला ऑयल वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे चाहे ऑलिव ऑयल हो, और ये सारी जो वैरायटी थी पतंजलि, फॉर्च्यून एंड सम मोर, ये सब कुछ मस्टर्ड ऑयल का था। तो सारा कच्ची घनी का था और मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको मिलता है, और मैं कह सकती हूँ कि फ्रेश। और ये सारा जो रेडी टू लाइक मिक्स मसाले होते हैं उनका सेक्शन था। एंड दिस इज़ ग्राम फ्लोर, ये सारा ना आटे वाला सेक्शन था। तो जैसे अब आपको पता है मेरे व्लॉग्स में आप देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, तो कभी ये देखो अलग अलग फ्लावर अवेलेबल थे यहाँ पे, चाहे वो डोसे का मिक्स हो, चाहे ढोकला मिक्स हो, चाहे पापड़ का हो, खींचिया का हो, राइस फ्लावर हो, बाजरा हो, ज्वार हो, या फिर आपको रागी हो, या डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेट्स हो, सब कुछ अवेलेबल था। एंड प्राइजेज आर रीजनेबल, लाइक 2 पाउंड 3 पाउंड ऐसे ही था। और ये देखो ये इडली का जो रवा, मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वट एवर इंग्रेडिएंट यू वांट यू कैन हैव इट हेयर। ये ना दालों का सेक्शन था, तो दाल भी काफ़ी ज़्यादा थे। और अगर मैं कंपेयर करूँ लंदन से, तो प्राइजेज़ आर रीज़नेबल। लाइक अगर मैं देखूँ कि भाई मैं स्पेशली इतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल डाल के लंदन जाऊँ और वहाँ पे फिर मैं लूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो प्राइसेस ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर ही हैं। जैसे देखो आधा किलो मूंग की दाल एंड विच इज़ 1.19 विच इज़ प्रीटी चीप। एंड दिस इज़ 5 फ़ोरन मसाले जो थे वो थे। और मैंने पहले ही बोला है कि आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं प्राइजेस, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता अगर मैं अपने आप से एक एक प्राइजेस आपको बताती तो। और ये देखो ये नीचे वाली जो पैकेजिंग है ना, ये 5 kg की अवेलेबल है। तो किसी को अगर आपकी हाउस होल्ड बड़ा है, ज़्यादा लोग हैं, तो यू कैन बाय इन बल्क। और देखो बल्क शॉपिंग ना हमेशा आपके लिए रीज़नेबल होती है। बल्क शॉपिंग एक बार पैसे जाते हैं, बट यू आर सॉर्टेड फॉर फ्यू मंथ्स। एंड दिस इज़ रेडी टू ईट। और ये पूरा नमकीन वगैरह का सेक्शन था, काफ़ी बड़ा सेक्शन था इनका नमकीन का भी। एंड ये जो होल ग्रेन्स होते हैं, मूंग है, मोठ है, या फिर अगर देखा जाए तो ये चने, डिफरेंट टाइप ऑफ चने वगैरह थे, और ये मटर। सो वैरायटी तो थी इनके पास काफ़ी ज़्यादा। हाँ और यहाँ पे आप प्राइसेस देखते जाइएगा हर एक दाल के। और जैसे ये ज्वार है, ये होल व्हीट भी है, तो मुझे ये ठीक लगा। जैसे ये मूंगफलियाँ, बादाम वगैरह, ये सारे पैकेट्स भी अवेलेबल थे। और ये पॉपकॉर्न, ये वाले कॉर्न ना काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे पिंक और रेड 2 स्किन के पीनट्स मिलते हैं। एंड दिस इज़ रेडी टू लाइक मिक्स एंड कुक, रेडी मिक्स कुक। एंड ये सारा पापड़ का सेक्शन था। मैं तो बहुत फ़ैन हो जाती हूँ भाई, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं पापड़। और ये खींचिया है डिफरेंट काइंड ऑफ। और यहाँ पे नीचे भी ना इनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पापड़ वगैरह थे, ग्रीन चिली पापड़, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और मैं बस खुश हो गई। हाँ जी।
और ये वाले चना वगैरह जो थे, रोस्टेड चना, या आपको जो भी आप सोच सकते हैं, साबूदाना वगैरह। तो मतलब बेसिकली सब कुछ अवेलेबल था और मिल ही रहा था इजीली। ये अगेन वो दालों का सेक्शन है। ये मसाले अगर हैं, ये लाइक 1 किलो 2 किलो की पैकेजिंग में भी मसाले अवेलेबल थे। और अगर आपको उससे भी बड़ा चाहिए तो ये बोल रहे थे कि वो कस्टमाइज़ करा के भी देंगे, क्योंकि आई वाज प्लानिंग कि एक बार मैं घर में शिफ्ट हो जाऊँ दूसरे वाले में, और फिर मैं अपनी पेंट्री में ना सब कुछ एक बार में लेकर आऊँगी, क्योंकि भाई बार बार शॉप पे नहीं आया जाता भाई। और ये वाला जो सेक्शन था ना, दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे ना इडियापम मिक्स पुट्टो और जो बेसिकली साउथ इंडियन फूड के लिए ना यहाँ पे ये बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। एंड द प्राइसेस आर प्रिटी रीजनेबल। जैसे डोसा मिक्स वगैरह होता है, तो जैसे देखो अगर फ्रेश वाला लेते हो ना, उसमें क्या होता है, आपको जल्दी ख़त्म करना होता है। बट इसको आप रख सकते हो, जस्ट ऐड वाटर और अ बिट ऑफ योगर्ट एंड योर मिक्स इज़ रेडी। एंड दिस इज़ प्रिटी गुड वेराइटी ऑफ खाकरा। और ये वाले जो पैकेट थे, देखो अगर आप 2 लेते हो तो 2.5 पाउंड के हैं, विच इज़ ओके, लाइक नॉट एक्सपेंसिव है। ये मैं शूट कर रही हूँ, ये वही हल्दीराम के गोल्डन मिक्सचर, मठरी और समोसे और डिफरेंट टाइप ऑफ नमकीन वगैरह थे। ये बालाजी, जब मैं अपने इंडिया से आई थी तो उस टाइम पे ना बालाजी बहुत ज़्यादा कंपनी चल रही थी। अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ तो बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे। और यहाँ पे ना इसके बाद वाला जो सेक्शन था ना, वो वाला सेक्शन जो था ना, ये पूरा ड्राई फ्रूट का सेक्शन था। और जैसे पम्पकिन सीड्स वगैरह हैं तो 1 kg का या 700 ग्राम्स के बड़ी पैकेजिंग में अवेलेबल था। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी थी। और इनका कैश्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, कि इनका जो कैश्यू की क्वालिटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, होल वाली जो थी। और ये मुझे दिखी बहुत क्यूट सी यहाँ पे स्प्रे बॉटल ऑफ लेमन। एंड ये पूरा सॉस वाला कलेक्शन था विच इज़ रीज़नेबल। और यहाँ पे ना पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी अपन चाइनीज़ वगैरह कुक करते हैं या कुछ भी, तो देखो वैरायटी बहुत है यहाँ पे। और ये इंडिया वाला चिंग्स अगर आप मिस कर रहे हैं तो। और यहाँ पे ना टमाटो केचप ये सब तो नॉर्मल ही है, बट टैमरिंड सॉस बहुत टेस्टी होती है हीरा की। दिस इज़ ना लाइक ये अचार का पूरा सेक्शन था। तो जैसे ये तो छोटा वाला पैक है, बट अगर आपको बड़ा वाला पैक चाहिए, एंड देखो ये ना, ये आप देख सकते हो कि कोई भी आपको चाहिए तो 4 पाउंड में 2 हैं। और ये गुलाब जल, गंगा जल और केवड़ा वाटर, और जो कि आप फ्लेवरिंग के लिए करते हो, यूज़ करते हो। और फूड कलर्स वगैरह भी अवेलेबल थे। और ये बड़े वाले अचार की पैकेजिंग है जो कि 1 kg वाला है, और शायद 1.5 kg वाला भी था, आई एम नॉट टू श्योर। और ये रूह अफ़ज़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और ये टिन वाली जो दाल मखनी, करेले और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। और मैंने कभी यूज़ नहीं किया है ये। अगर आपने यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका फ्लेवर कैसा होता है, एंड इज़ इट वर्थ और नॉट। देखो ये ना सोया चाप, भाई जो लोग दिल्ली से हैं उन्हें पता होगा कि कितना क्रेज़ होता है सोया चाप खाने का। और ये टिन वाले होते हैं, इन्फ्यूज्ड इन वाटर। और ये वर्मिसेली का पूरा पैक था विच इज़ 2.75। और ये वही था जो हम इंडिया में यूज़ करते थे, बॉम्बिनो का और MTR का। ये वाला सेक्शन था ना, ये थोड़े से यूटेंसिल्स थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये खल्लड़ वगैरह थे, बट ये मेरे पास था। तो ये वाली मुझे कढ़ाई और ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से भी इंक्वायर किया कि ये कितने का है इंडिया में, क्योंकि मुझे इसका पूरा डिनर सेट चाहिए। और यहाँ पे ना फ्रेश मेथी भी मिल रही थी, मैंने पहले मिस कर दिया। और ये परवल, दिस इज़ डिल, कुछ लोग यूज़ करते हैं शायद सैलड्स वगैरह में। और ये था मिंट, कोरिएंडर काफ़ी अच्छा था, मैंने यहाँ से लिया। और ये बॉर्नवीटा, चाय की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। देखो ये लोग ना बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं कि चाय के आसपास ही आपको रस्क, बिस्किट, ये खारी जो चाय से रिलेटेड चीज़ें हैं, कॉफ़ी और ये सब कुछ आपको आसपास ही मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे रस्क उतना नहीं मिलता, बस इंडियन स्टोर पे ही मिलता है, सो दिस इज़ नॉट प्रेटी कॉमन। और यहाँ पे मिल्क पाउडर वगैरह था, हनी था। और यहाँ पे ना ये बहुत सारे ना आलमंड कुकीज़ वगैरह ये सब थे। और मुझे याद आ गया कराची बिस्किट का। तो शायद देखो ये वाला है ना कराची बिस्किट, ये रहा फ्रूट वाला। और ये फलेरो, इस टॉफ़ी का ना टेस्ट मुझे अभी तक एज़ इट इज़ याद है। और काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ वगैरह के ऑप्शंस थे। दिस इज़ डार्क फैंटेसी।
और इसके अलावा ना यहाँ पे बंस थे, और ये मुझे कोकोनट दिखाई दिया ड्राइड वाला, तो मुझे याद आया कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पूजा वगैरह के लिए चाहिए तो मेरे को मिल सकता है यहाँ से। और इन्होंने बोला कि अगर मुझे कोई पत्ते वगैरह चाहिए, जैसे आम के पत्ते या किसी भी चीज़ के पूजा के लिए आप, तो वो भी अवेलेबल करा के देंगे। और ये सारे बिस्किट्स, इंडियन बिस्किट। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और यहाँ पे फ्रेश कोकोनट भी था, तो इनका जो फ्रेश वेजिटेबल वाला सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ रेडी टू ईट मील्स। और यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया कि मतलब इस शॉप के अंदर ही ना एक साइड में एक शॉप है इनकी छोटी सी, तो जहाँ पे ना पूरा फरसान, एंड दिस इज़, ये है गोलगप्पे का डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर, खट्टा मीठा लहसुन वाला। और यहाँ पे ना समोसे और गोलगप्पे और रसगुल्ले, ये सारी चीज़ें मिल रही थी, और फ्रेश जलेबीज़ भी मिल रही थी। तो अगर आपको ट्राई करना है तो दिस इज़ लाइक इज़ अ गुड ऑप्शन। और यहाँ के जो ओनर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पफुल थे। तो अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो वो आपके लिए मंगा सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला। और जब मैंने बोला मुझे वीडियो बनाना है तो लाइक उन्होंने ईजिली मुझे एग्री कर लिया इस चीज़ से। एंड दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कर लिए जो लोग यूके आने वाले हैं उनसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए।